तो आज के वीडियो में हम रिएक्ट में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम प्रॉप ड्रिलिंग के बारे में देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट हुक की मदद से। तो मेरे पास अब सिर्फ एक ऐप फंक्शन है। इसके बाद मैं कुछ चीज़ें लिखूंगा, जैसे कि मेरा एक और कंपोनेंट मैं लिखूंगा। इसको हम नाम देते हैं नैव बार। अब ये नैव बार तो नहीं है, लेकिन ये नैव बार मुझे बनाना होगा। तो हम लिख लेते हैं फंक्शन और नैव बार इसका नाम है। और इसमें मुझे कुछ रिटर्न नहीं करना। इसमें मुझे एक यूज़र प्रोफाइल नाम का एक और कंपोनेंट रिटर्न करना है। तो मैं नाम देता हूँ यूज़र प्रोफाइल। जैसे कि मेरे पास कभी किसी वेबसाइट में एक नैव बार होता है और फिर उस नैव बार में एक प्रोफाइल होता है। तो मैं उसी प्रोफाइल को चाहता हूँ। तो मैं अब एक और फंक्शन बनाऊंगा, इसका नाम होगा यूज़र प्रोफाइल। मतलब ये कंपोनेंट है और इस कंपोनेंट में मैं कुछ रिटर्न करता हूँ। तो अभी के लिए मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो मैं h1 यूज़र प्रोफाइल लिख देता हूँ और मुझे यूज़र प्रोफाइल मिल गया। तो अब सोच लेते हैं कि मेरे पास कोई यूज़र है। तो मैं एक यूज़र बना लेता हूँ यहाँ पे और इस यूज़र में मैं कुछ वैल्यू देता हूँ यूज़ स्टेट की मदद से, क्योंकि मुझे एक स्टेट वेरिएबल चाहिए। और सबसे पहले मैं नाम देता हूँ और मैं मेरा ही नाम दूंगा, आर्या। और मैं अपना जीमेल अकाउंट भी दे देता हूँ और वो है arya@gmail.com। और अपना फ़ोन नंबर भी दे देता हूँ। तो फ़ोन है मेरा ये वाला। इसको भी स्ट्रिंग कर देते हैं 98765 43210। तो ये सब मुझे मिला और अब मैं क्या करूँगा कि स्नैप बार में मैं इसको एक प्रॉप जैसे भेज दूँगा। तो मेरे पास यूज़र है और ये एक प्रॉप होगा और फिर नैव बार में मुझे इस प्रॉप का एक्सेस मिलेगा। लेकिन मैं तो इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको यूज़र प्रोफाइल में यूज़ करना चाहता हूँ। तो यहाँ से फिर से मैं एक प्रॉप भेज दूँगा यूज़र्स को और फिर यहाँ पे मुझे वो यूज़र मिलेगा और फिर मुझे यूज़र प्रोफाइल के नीचे और मैं इसको h2 कर देता हूँ। h1 है अभी इसको, क्योंकि ये चाइल्ड है उसीलिए इसको बताने के लिए थोड़ा छोटा लिख देता हूँ। अच्छा, तो ये यूज़र प्रोफाइल है और इसके नीचे मैं कुछ h3 में अपना यूज़र डॉट नेम और फिर बाकी दो जो है जीमेल और फ़ोन। तो मेरे पास आ गया है arya@gmail.com और मेरा फ़ोन नंबर। तो इसमें दिक्कत क्या है? तो सच कहूँ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है और वो है कि ये जो नैव बार है, यहाँ से मुझे ये प्रॉप पास करने पड़ रहा है। मतलब ये यूज़र मुझे यहाँ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ये प्रॉप इसको डालना पड़ रहा है, क्योंकि इसका जो चाइल्ड है यूज़र प्रोफाइल, उसको ये प्रॉप चाहिए। तो ये कुछ कोडिंग में थोड़ा-सा दिक्कत तो आ रहा है ऐसे, कि मतलब कुछ बहुत सारा अननेसेसरी प्रॉप्स हम ऐसे पास कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा फंक्शंस भी हो सकता है, जो शायद नैव बार में यूज़ नहीं हो रहा। तो वो सिर्फ़ नैव बार में आएँगे, लेकिन उसका कोई काम नहीं है। तो इसी को हम कहते हैं प्रॉप ड्रिलिंग, मतलब कुछ ड्रिल जैसा हो रहा है ऊपर से नीचे तक और ये हम नहीं चाहते। तो उसीलिए हम यूज़ करेंगे यूज़ कॉन्टेक्स्ट, जिसकी मदद से ये सब मुझे नहीं करना होगा। तो उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें इम्पोर्ट करना होगा। सबसे पहले तो यूज़ कॉन्टेक्स्ट और फिर उसके बाद मैं लिखूँगा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। मतलब मुझे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट भी चाहिए, फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ एक ग्लोबली एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इसका नाम हम देंगे यूज़र कॉन्टेक्स्ट और हम सिर्फ लिखेंगे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। तो अब मुझे क्या करना होगा, ये जो मेरा फंक्शन ऐप है, इसको मुझे कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर रैप करना होगा और फिर मुझे ये सब प्रॉप्स वगैरह पास नहीं करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा यूज़र कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर और इसके अंदर हम ये दोनों चीज़ रैप कर लेंगे। तो अभी मुझे कुछ वार्निंग्स वगैरह आ रहा है कि द वैल्यू प्रॉप इज़ रिक्वायर्ड फॉर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। और ये बोल रहा है कि ये जो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर आपने यूज़ किया है, मतलब क्यों यूज़ किया है इसको? मतलब कुछ तो आपको भेजना पड़ेगा ना? मतलब मैं प्रॉप ड्रिलिंग की जगह ये यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे कॉन्टेक्स्ट में कुछ तो डालना होगा। तो ये जो मेरा यूज़र है, ये यूज़र में मुझे इसमें वैल्यू के अंदर डालना होगा और यहाँ पे मैं यूज़र इक्वल्स टू यूज़र नहीं कर सकता, इसको हमें वैल्यू ही यूज़ करना होगा। तो वैल्यू में हम यूज़र डाल देते हैं। अब मैं जो ये कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें के अंदर सब कुछ आ रहा है, मतलब नैव बार आ रहा है और नैव बार आ रहा है मतलब इसके अंदर मुझे यूज़र प्रोफाइल भी आ रहा है। तो मुझे अभी ये जो यूज़र हम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर में डाल दिए हैं, ये अब मुझे नैव बार में नहीं भेजना पड़ेगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ और नैव बार से भी हटा देता हूँ और फिर मैं यूज़र से भी हटा देता हूँ। तो अब दिक्कत है कि मुझे यूज़र में तो बहुत कुछ यूज़ कर रहा है यूज़र का।
मतलब यूज़र डॉट नेम, यूज़र डॉट जीमेल ये सब कहाँ से आएगा? और उसीलिए हम यूज़ करेंगे यूज़ कॉन्टेक्स्ट। तो अभी मैं अगर सेव करूँ तो एरर्स आ जाएगा क्योंकि यूज़र प्रोफ़ाइल को नहीं पता कि ये सब चीज़ नेम, ईमेल ये सब कहाँ से आ रहा है। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा यूज़ कॉन्टेक्स्ट जो हमने ऊपर इम्पोर्ट कर लिया है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं यूज़र और हम लिखेंगे यूज़ कॉन्टेक्स्ट और फिर यूज़ कॉन्टेक्स्ट में मुझे पास करना होगा कि मुझे कौन-सा कॉन्टेक्स्ट भेजना है, जो कि हमने ग्लोबली डिक्लेयर कर रखा है। तो सबसे ऊपर मैंने बना है ये यूज़र कॉन्टेक्स्ट, मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया। फिर यूज़र कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर में मैंने अपना वैल्यू डाल दिया है। तो अभी ये वैल्यू ग्लोबली एक्सेसिबल है और फिर हम ये जो चाइल्ड कंपोनेंट है, यहाँ पे हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट ग्रुप की मदद से इसको ला रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़र कॉन्टेक्स्ट। तो ये जो वैल्यू वगैरह सब कुछ है, ये अब यूज़र में स्टोर हो गया है। अब अगर मैं सेव करूँ, तो आप देख सकते हैं कि मुझे सब कुछ मिल गया। तो इसी को हम कहते हैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक और इसके मदद से ये बहुत सारा प्रॉप ड्रिलिंग मतलब बहुत सारा अननेसेसरी वैल्यू जो हम इधर-उधर से पास कर सकते हैं, मतलब हम अदरवाइज़ करते, उसको हम इसको मदद से अवॉइड कर सकते हैं। तो यही है यूज़ कॉन्टेक्स्ट और ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी इंटरव्यू में ये पूछा जाता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही और हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीरीज़ के साथ।